जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। कल शाम 6:30 बजे के करीब जेल से छूटा, सीधा जेएनयू पहुंचा। जेल से रिहाई के बाद कन्हैया कुमार ने जेएनयू के छात्रों के बीच दिया भाषण। देशद्रोह के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। कन्हैया ने कहा, हम भारत से नहीं बल्कि भारत में भूखमरी और गरीबी से आजादी चाहते हैं। बिहार के बेगूसराय में कन्हैया के घर पर जश्न, गुलाल लगाकर और आतिशबाजी के साथ खुशी जाहिर की। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भाषण। राहुल पर भारी पड़े मोदी, संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को कहा हीनता का शिकार। जमीन अध्यादेश का पर्चा फाड़ने पर जिक्र करते हुए कहा, कुछ लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस जीएसटी बिल रोक रही है, इसे पास कराने में मदद करे कांग्रेस। आखिर कांग्रेस का ही तो है यह बिल। पीएम मोदी ने फिर कहा, मनरेगा विफलताओं का स्मारक है। देश में गरीबी नहीं होती तो मनरेगा नहीं होती। बोलने की आजादी पर स्टालिन क्रुश्चेव की कहानी सुनाई। मोदी ने कहा, जो पहले बोल नहीं पाते थे वो आज बोल पा रहे हैं। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अब पता चला कि स्टालिन है मोदी के आदर्श। हत्या के बदले हत्या जैसा बयान देने के आरोपी शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बचाव में उतरी मोदी सरकार। राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने सीडी देखी, उसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं। 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर में हलफनामा बदलने को लेकर दो पूर्व अफसर आमने सामने। तत्कालीन एसआईटी चीफ सतीश वर्मा ने कहा, सिगरेट से जलाने के दावे गलत। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी मिली है, लेकिन सरकार का मत है कि जयललिता सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ की जगह से 3 AK-47 राइफलें और भारी तादाद में गोला बारूद मिला। असम में बीजेपी और असम गण परिषद के बीच गठबंधन का ऐलान। 126 में से 24 सीटों पर लड़ेगी एजेपी। काले हिरण के शिकार और अवैध हथियार के मामले में जोधपुर कोर्ट में सलमान को 10 मार्च को पेश होने का आदेश। 1998 में शूटिंग के दौरान 3 काले हिरणों के शिकार का इल्जाम। मुंबई एयरपोर्ट पर होते होते टला हादसा। जेट एयरवेज के विमान का इंजन रनवे पर टकराया, लेकिन सभी 127 यात्री सुरक्षित। दिल्ली के तिमारपुर में टाटा 460 ट्रक की टक्कर से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल सबूर की मौत, ड्राइवर फरार। नोएडा से लापता फैशन डिजाइनर शिप्रा की अब तक का पता नहीं। शिप्रा ने 29 फरवरी को नोएडा सेक्टर 18 में बैंक का लॉकर किया था ऑपरेट। बजट में 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ देश भर के सर्राफा कारोबारी 3 दिनों की हड़ताल पर। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। मुंबई दुनिया का 17वां सबसे महंगा शहर। ब्रिटेन की रियल एस्टेट कंपनी सेविल्स के सर्वे में सबसे महंगे शहरों में पहले नंबर पर लंदन। मनोज वाजपेयी की फिल्म अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग करने वाले याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। याचिकाकर्ता ने अलीगढ़ का नाम खराब होने का लगाया था आरोप। भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। रविवार को भारत बांग्लादेश के बीच होगी खिताबी टक्कर। मॉस्को में कल पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बर्फबारी, करीब 20 सेंटीमीटर की भारी बर्फबारी के बाद करीब 100 उड़ानें रद्द कर दी गईं।